प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे ब्रह्मा जी द्वारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया, अब गुणों का स्वरूप सुनिए। सत्वगुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रतीति होती है। सत्वगुण का वर्णन श्वेत है। वह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत्य श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने श्रद्धा तीन प्रकार सात्विकी, राजसी, तामसी बतलाई है। रजोगुण रक्त वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जय ईर्षा, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है। महाराज श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोषों को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। तामसिक श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वालों को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए। रजोगुण पर नियंत्रण रखना तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दिशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित है, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए ये अन्योन्याश्रय संबंध रखने वाले कहे गए हैं। ये महामते मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का परज्ञान नहीं हो जाता। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, परदोष, दर्शन, ईर्षा, सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है, वे पापमय शरीर के विकार है। सो हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत होता है। उससे तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्वगुण रज और तम दोनों को बलपूर्वक दबा लेता है। लोभ के कारण रजोगुण तीव्र हो जाता है और सत्य और तम को दबा लेता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्व तथा रजोगुण को दबा देता है। सत्वगुण से बुद्धि धर्म में स्थित रहती है। सत्वगुण से होने वाले कार्यों को ही अपनाती है। वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होती। तब वह भला तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीतकर तमोगुण को पराजित करती है। जब मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह सनातन धर्म को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत विपरीत धर्माचरण करने लगती है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है। भोग राजसी होने पर सत्वगुण दूर चला जाता है और तमोगुण दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो वेद, धर्म, शास्त्र में विश्वास नहीं रहता। धन का दुरुपयोग, सबसे द्रोह के कारण से शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सतरज को दबाकर अनेक विधि मानसिक विचारों में लीन हुआ रहता, मनमाना आचरण करने लगता है। मनुष्यों की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग भाव को प्राप्त होते हैं।
रजोगुण का युग्म भाव होने पर सत्व और सत्व का गुण का युग भाव होने पर रजोगुण और तम गुण के युग भाव से सत एवं रज ये दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पिताजी ब्रह्मा जी से तीनों गुणों के अत्युत्तम स्वरूप का वर्णन सुनकर नारद जी ने पुनः पितामह ब्रह्म जी से पूछा।